दोस्तों, आप बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में तो जानते ही होंगे, जो अमेरिका के फ्लोरिडा और बर्मुडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल यानी त्रिकोण है। यहाँ पहुँचते ही बड़े से बड़े समुद्री जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाता है। इस ट्रायंगल के पास पहुँचते ही ना तो जहाज मिलता है और ना ही उसके मलबा और उसके यात्री। अब तक यहाँ कई जहाज गायब हो चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं आप सबका फैक्ट दोस्त के और आपको हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दुनिया में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बर्मुडा ट्रायंगल की रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि बर्मुडा ट्रायंगल में क्या होता है। नॉर्थ अटलांटिक महासागर का वह हिस्सा जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है। आखिरकार इस शैतानी त्रिभुज की पहेली को सुलझाया लिया गया है। साइंस चैनल हॉट एंड वॉट पर प्रसारित की गई एक रिपोर्ट में दावा किया है कि यह अजीब तरह के बादलों की मौजूदगी के चलते हुई हवाएं, जहाज और पानी के जहाजों को गायब होने की घटनाएं बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास देखने को मिलती है। इन बादलों को हेक्सन क्लाउड नाम दिया गया है, जो हवा में एक बम विस्फोट की मौजूदगी के बराबर शक्ति रखते हैं और इनके साथ 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं होती है। यह बादल और हवाएं मिलकर पानी और हवा में मौजूदगी जहाजों और टकराते हैं और फिर उसे कभी नहीं मिलते। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये इलाका पिछले कई सालों से बदनाम रहा है। वैज्ञानिक के मुताबिक बेहद तेज रफ्तार से बहती हवा ही इसी बादल को जन्म देती है। यह बादल देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब रहते हैं और यह बादल का दायरा कम से कम 45 फीट तक होता है। इनके आकार के कारण इन्हें हेक्सन क्लाउड भी कहा जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह हवा इन बड़े बड़े बादलों का निर्माण करती है और एक विस्फोट की तरह समुद्र के पानी से टकराता है और सुनामी से भी ज़्यादा ऊंची लहर पैदा करती है, जो आसपास में टकराता है और इससे भी ज़्यादा ऊर्जा पैदा करती है। इस दौरान ये अपने आसपास में मौजूद सभी कुछ चीज़ों को बर्बाद करके रख देता है। वैज्ञानिक के मुताबिक ये बादल बर्मुडा ट्रायंगल या दक्षिणी छोर पर पैदा होता है, फिर करीब 20 से 55 मील तक सफर तय करता है। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और मिलिट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टीव मिलर ने भी इस दावे को समर्थन किया है। उन्होंने भी दावा किया है कि यह बादल अपने आप ही पैदा होता है और इनका पता लगा पाना भी बेहद मुश्किल है। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में खास बात यह भी है कि यह त्रिकोण निश्चित रूप से एक ही जगह पर स्थिर नहीं है। इसका असर एरिया के बाहर भी महसूस किया जा सकता है और बीते सैकड़ों सालों में यह हजारों लोगों की जान ले चुका है। ये आंकड़े में ये तथ्य सामने आया है कि यहाँ हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब होता है। 1945 में अमेरिका के 5 टॉर्पीडो बम वर्षक विमानों में 10 दोस्तों ने 14 लोगों के साथ एयरपोर्ट से रोड आइलैंड से इस त्रिकोणीय क्षेत्र से ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद ही रेडियो ऑपरेटर को एक सिग्नल मिला है कि कंपास काम नहीं कर रहा। इसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया और उन विमानों को मौजूद लोगों को कभी नहीं लौट पाए। इन विमानों के बचाव के कार्य के लिए 3 और विमानों को भेजा गया, लेकिन उन 3 विमानों को भी कोई नामोनिशान नहीं मिला। शोधकर्ताओं को ये मानना है कि यहाँ समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने का कारण जो जहाज में लोगों को उपकरण काम करना बंद कर रहा है, जिस कारण में जहाज रास्ता भटक जाता है और दुर्घटना का शिकार हो जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस वो पहला शख्स था जिसका सामना बर्मुडा ट्रायंगल से पहली बार हुआ था। इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों में जिक्र करते हुए लिखा है कि जैसे वे बर्मुडा त्रिकोण के पास पहुंचे, उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। उसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस के सामने एक रहस्यमय आग का गोला दिखा, जो सीधा जाकर एक समुद्री की छोर में गिर गया। अटलांटिक महासागर इस भाग में जहाजों और विमानों को गायब होने की घटना में अब तक ये सामने आया है कि कोई भी जहाज या विमान अगर इस यहाँ पे पहुँचता है तो उसके राडार, रेडियो, वायरलेस और कंपास यंत्र सही से काम नहीं कर पाता और धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जिससे इन जहाज़ों को या विमानों को
से विश्व संपर्क टूट जाता है। उनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब होते रहते हैं। इस तरह अपनी मार्ग भटक कर तो किसी भी दुर्घटना की शिकार हो जाता है और रहस्यमय तरीके से गुम भी हो जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में भौतिक के कुछ नियम बदल जाता है, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती है। और कुछ लोगों को ऐसा भी एक पैरालौकिक ताकत की मानते रहते हैं, तो कुछ लोग इसे एक सामान्य घटना लगती है। इस पर कई किताबें और लेख लिख चुकी है और फिल्में भी बन चुकी है। तमाम तरह की शोध हुए, लेकिन इस तमाम और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका कि आखिर गायब हुए जहाज को पता क्यों नहीं लगा पाया। उन्हें आसमान निगल गया या समुद्र खा गया। दुर्घटना की स्थिति में भी मलबा तो मिलता, लेकिन जहाज और विमानों में मलबा तक भी नहीं मिला। मैरी स्टेलर्स बरमुडा त्रिकोण से जुड़ी सबसे अधिक रहस्यमय घटना है। द मैरी स्टेलर्स नाम का जहाज के साथ जोड़ा जाता है। 5 नवंबर 1872 में यह जहाज न्यूयॉर्क में जियोनोवा के लिए चला, लेकिन कभी वहां पहुंच नहीं पाया। बाद में ठीक 1 महीने के बाद 5 दिसंबर 1872 में जहाज अटलांटिक महासागर में सही सलामत मिला, लेकिन इस पर यह भी व्यक्ति नहीं था। अंदर खाने की मेज सजी हुई थी, लेकिन खाने वाला कोई नहीं था। इस पर सवार व्यक्ति सब लोग कहाँ गया और खाने का मेज क्यों और कब लगाया गया था, ये सभी सवाल एक सुलझी पहली बनी हुई थी। फ्लाइट 19 इसी प्रकार अमेरिका के नौसेना टोरपीडो बम बर्स्टर विमानों को फ्लाइट 19 के 5 विमानों को 5 दिसंबर 1945 में लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 लोगों के साथ फोर्ट लाउडेलेड फ्लोरिडा इस क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी और फिर ये लोग कभी वापस नहीं लौट सके, जिसमें 5 टोरपीडो या नष्ट भी हो गए। इस स्थान पर पहुंचने ही पर लेफ्टिनेंट टेलर के कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। फ्लाइट 19 के रेडियो जो अंतिम शब्द सुने गए थे वो है, हमें नहीं पता कि हम कहाँ पे हैं, सब कुछ गलत हो गया है, पानी हरा है और कुछ भी सही से काम नहीं कर रहा है और समुद्री तो वैसा नहीं दिखता है जैसा हम देखना चाहते हैं। हम नहीं जानते कि हमें पश्चिम की किस दिशा में जा रहे हैं। हमें कोई भी दिशा समझ नहीं आ रहा है। हमें अपने अड्डे से 225 मील उत्तर पूर्व होना चाहिए, लेकिन और उसके बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। दोस्तों, जानकारों के मुताबिक बरमुडा ट्रायंगल को रहस्यमय बल्कि एक टाइम जोन के एक छोर है। धरती के ब्लैक होल की तरह ये बरमुडा ट्रायंगल दूसरे दुनिया के जाने आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में अगर कहे तो बरमुडा ट्रायंगल में ये एक खास तरह की हालत पैदा होता है, जिसे चलते ही टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन को जरिया बना देता है। टाइम जोन को समझने के लिए हम एक आसान भाषा तरीके से अपनाते हैं। मान लीजिए आप अभी दिल्ली में हो, अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप महाभारत की दौर में चले गए और कौरव पांडवों की लड़ाई चल रही है और आप भी वहाँ मौजूद हो, या फिर कुछ इस तरह से फिल्म स्टोरी 2050 में हुआ। प्रियंका चोपड़ा की मौत के बाद हीरो टाइम मशीन के सहारा लेकर 2050 में पहुंच जाता है। ये पलक झपकते ही कई सालों का सफर तय कर लिया जाता है। कुल मिलाकर बरमुडा ट्रायंगल को टाइम जोन में जाने के जरिया माना जाता है, यानी एक रहस्यमय टाइम मशीन की तरह काम करता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस टाइम जोन का इस्तेमाल इंसान नहीं बल्कि दूसरे दुनिया के लोग करते हैं। यानी बरमुडा ट्रायंगल में धरती से बल्कि हजारों साल दूर में बसी हुई एलियन के लिए ये एक पोर्टल है। इस थ्योरी को समझने के लिए वैज्ञानिक के तथ्य जानने का बेहद जरूरी है, जो सालों को जांच पड़ताल के बाद सामने आया है। ये एक साल में 25 बार ऐसा होता है कि जब बरमुडा ट्रायंगल का आकार सिकुड़ कर सिर्फ 2.5 वर्ग किलोमीटर तक हो जाता है, यानी 50,000 वर्ग किलोमीटर घटकर 2.5 मील सिर्फ 28 मिनट तक लिए खास तरह की हालात बना पाता है। इस वक्त जो भी विमान या जहाज बरमुडा ट्रायंगल के आसपास गुजरता है, भयंकर शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से उसे अपनी ओर खींच लिया जाता है। इस दौरान बरमुडा ट्रायंगल के टाइम जोन के पहले मुहाने की तरह काम करता था। यह दूसरे
दूसरे मोहने धरती के लाखों किलोमीटर दूर होता है। यानी एक बार जो चीज बर्मुडा ट्रायंगल में गई वो कभी दूसरी दुनिया में फेंक दिया जाता है। ऐसे ही सिद्धांत के एलियन भी धरती पर आने जाने के लिए अपनाते हैं। दूर अंतरिक्ष में टाइम जोन के लिए मोहने से एलियन भीतर दाखिल होते हैं। पलक झपकते ही वो टाइम जोन के आकार को बड़ा कर देता है और वो दूसरे छोर पर भी पहुंच जाता है। यही दूसरा छोर बर्मुडा ट्रायंगल है। यही वजह है कि बर्मुडा ट्रायंगल के इर्द गिर्द एलियन दिखाई जाने की घटनाएं सबसे ज़्यादा सामने आती है। कहा जाता है कि यह टाइम जोन पर रिसर्च के लिए इसी हिस्से पर अमेरिका की ये बहुत बड़ी सीक्रेट लेबोरेटरी या पर एरिया 51 की तरह भी एलियन से जुड़ी रिसर्च भी किया जाता है। अब यहाँ पर पाए जाने वाले हेक्सागोनल क्लाउड्स के कारण ऐसी घटनाएं का दावा किया जाता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसे कोई ज्ञान मशीन या उपकरण नहीं है जो इससे नए सिद्धांत की सच्चाई को जांच कर सके। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, बल्कि जब हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और जिन्होंने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनके लिए थैंक यू।